हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। वेलकम टू माय चैनल योर इन्वेस्टमेंट जर्नी पे। बेसिकली आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और उनकी स्ट्रैटेजी कैसे गलत है वो आज इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास फंड्स है और आप बिना सोचे समझे पैसे लगा रहे हैं, ना ये देख के कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, तो आप गलत हैं। कभी भी मार्केट नीचे हो तभी लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। एक एग्जांपल ले लो यार, कि अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो या किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हो और वो चीज़ कोई भी चीज़ जैसे कोई बैग हो गया या कोई भी ऐसी मटेरियल हो गया जो आप ख़रीदना चाहते हैं, आपको उसका वैल्यू पता है कि वो इस वैल्यू पे मिलनी चाहिए, बट वो महंगी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे। वेर एज यू नो कि आगे जाके वो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगी, तो आप ऑफ कोर्स वेट करेंगे, दोबारा आएंगे, बाद में आएंगे, जब भी डिस्काउंट होगा तब ले लेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ स्टॉक्स आर सपोज टू बी बॉट। कि जब स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एक वैल्यू इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए, और जब आपको वो सस्ते मिले देन किसी की सुननी नहीं चाहिए, आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू इन्वेस्ट। ये जो कल्चर चला है ना फंड मैनेजर्स का बोलने का कि सिप करो सिप करो, देखो यार, हम रिटेल इन्वेस्टर इतने भी बुद्धू नहीं है कि सिप करें, और जब मार्केट ऊपर है तभी भी सिप करें, मार्केट नीचे तभी भी। ऑफकोर्स सिप का मतलब ही ये है, बट आई एम सेइंग इतनी सिंपली कि भाई जब मार्केट ऊपर है तो मैं पैसे क्यों डालूँ। आई विल कीप दैट मनी इन माई बैंक अकाउंट, एंड जब मार्केट नीचे है या जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तब मैं पैसे लगा सकता हूँ, राइट। सो अभी भी एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। पिछले हफ्ते मार्केट नीचे गिरा था, ओके। इंडियन मार्केट इतना ही नहीं गिरा, लेकिन यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, 1000 पॉइंट, जो कि लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, एंटिसिपेटेड से ज़्यादा है। जो नैस्डैक है, नैस्डैक मतलब जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, वैसे ही वहाँ पे नैस्डैक है, वो काफ़ी गिरा। रसल 2000 भी गिरा, जैसे कि वो स्मॉल कैप जितने भी कंपनीज है उसका एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि मार्केट नीचे गिरा, बट किसी को रीज़न नहीं पता था, पहली चीज़। और कुछ और भी डेवलपमेंट हुए थे वीकेंड में, जो कि अब इस वीक में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसको डिसाइड करेंगे। और अगर आपके पास फंड्स हैं, मेरी तो राय यही है, क्योंकि मैं ये फॉलो करने वाला हूँ कि मैं वेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मार्केट और कितना गिरेगा, और तब मैं पैसे लगाऊंगा। सिचुएशन ऐसी ही होती है, देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जब मार्केट नीचे हो तब पैसे लगाना चाहिए, जब मार्केट ऊपर हो तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एनालाइज योर स्टॉक, ठीक है, कि आपने सही स्टॉक में पैसे लगाए हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़, नई कोई आइडिया है वो ढूंढते टाइम। तीसरी चीज़, आपके जो भी स्टॉक है, सॉरी स्टॉक नहीं, जो भी फंड्स है, भले वो सैलरी से आ रहे हैं या बिजनेस से आ रहे हैं, उनको एक्यूमुलेट करते रहिए, और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस पिछले देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप अभी समझ लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि सिचुएशन कोई भी हो उसे कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो आइए रीज़न समझते हैं कि क्या क्या रीज़न है मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। सबसे पहले यूएस ने सबसे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड देखा पिछले हफ्ते में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी अगले 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू करेगी। और अगर कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बट अगर कोई नहीं भी करता है तो वो दूर नहीं है, ही इज़ not that he is not affected, he will be affected because US market is the king, is the boss। वहाँ पे जो भी होता है it follows in the other part of the countries, ठीक है। यूएस में लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है। एक हफ्ते पहले तो नहीं आ रहा था, बट अभी आ रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीज़न जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वॉरेन बफे ने 75 बिलियन डॉलर्स तक का स्टॉक जो एप्पल का था उनके पास, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वांटिटी उन्होंने बेच दी है। अभी उसका रीज़न तो पता नहीं है अभी तक, लेकिन उसको देखा देखी में स्टॉक मार्केट में कोहराम आ गया है और लोग अपने स्टॉक बेच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। नॉट ओनली दैट, एफआईआईज ने पिछले हफ्ते हमारे स्टॉक मार्केट से 16,000 करोड़ रुपए
ऑलरेडी विड्रॉ कर लिए हैं। सो ये सारी सिचुएशन हो रखी है। देखिए कुछ तो है मार्केट में, ठीक है। व्हेन द मनी, आप ये देखिए कि जहाँ पे पैसा जा रहा है आ रहा है, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट। आप ये मत समझिए कि मार्केट को कुछ पता नहीं, मार्केट को पता है, इसलिए इतनी हलचल हो रही है। जो फंड मैनेजर्स हैं उनको बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है, इन डेप्थ नॉलेज होती है चीज़ों की। तो ठीक है, उसके हिसाब से वो लोग अपने फंड्स की मूवमेंट करते हैं। ओके देख लूँ, हाँ माइक इज ऑन। सो कमिंग बैक टू द फैक्टर कि यूएस में रिसेशन, वॉरेन बुफे की सेलिंग और एफआईआईज का विड्रॉ करना या प्रोबेबली सेल करना स्टॉक्स वर्थ 16,000 करोड़ कुछ ना कुछ तो बता रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से आई हैव फंड्स, और मैं लगा भी रहा था। पिछले वीक मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे भी, बट नाउ आई विल वेट एंड वॉच कि ये स्टॉक्स और कितने, मतलब हमारा मार्केट और कितने नीचे जा रहा है। वन मोर थिंग, आपको पता ही है कि जो इज़राइल का वॉर चल रहा है उसमें इज़राइल ने जो हमास है प्रॉबेबली, उसका जो हेड था उसको उड़ा दिया है। अभी ईरान बहुत गुस्सा है और ईरान ने बोला है कि हम ज़रूर रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, वो करे ना करे इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द मार्केट इज़ इन फियर, मार्केट इज स्कैर्ड कि कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे या प्रोबेबली किसी न किसी चीज़ पे इफेक्ट करेगा। तो ऑलरेडी लोग उसकी वजह से भी अपने पैसे निकाल रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी हलचल हो रही है स्टॉक मार्केट में। वेर एज यूएस ने भी धमकी दी है, ये मतलब ये तो चलता रहेगा, बट देयर इज गोइंग टू हैपन समथिंग, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो, बट द मार्केट इज शोइंग द रिएक्शन ऑन इट। एक और चीज़ है कि विक्स जो यूएस में है, विक्स बेसिकली क्या होता है, समझ लीजिए कि मैंने बोला आपने चोरी की है, ठीक है, या किसी ने चोरी की है, उसने बोला नहीं की है। अगर मैं उसकी नस पकड़ता हूँ, अगर हाथ पकड़ता हूँ और नर्व चेक करता हूँ, तो वो उसकी नर्व्स या धड़कन बहुत तेज़ दौड़ेगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये डरा हुआ है, राइट। विक्स भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मार्केट में हलचल है, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, और अगर मार्केट देख रहा है कि रिस्क है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो विक्स है ना जो वो ऊपर चला जाता है। एंड विक्स जनरली इफ दे से कि 25 के ऊपर चला जाता है, तो या प्रॉब्ली 20 के ऊपर भी चला जाता है, तो थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा रिस्की है। अभी मार्केट में जो विक्स है वो 20 के आसपास है। तो ओवरऑल सिचुएशन मोटी मोटी ये है कि यूएस मार्केट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। इट वाज गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम, बट पिछले हफ्ते से सीन बहुत ही अलग हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो रिसेप्शन की बात हो रही है, फिर वॉरेन बफे ने इतने पैसे निकाल दिए, विक्स इतना ऊपर है, और हमारे मार्केट में एफआईआईज ने काफ़ी स्टॉक्स सेल किए हैं, और इस वीक में भी मुझे ऐसा लगता है वो कंटिन्यू होगा। अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं, आई थिंक यू शुड वेट एंड वॉच। जब मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट बाइंग योर स्टॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न वाई द स्टॉक्स आर गोइंग डाउन। ऑफकोर्स कोई रीज़न होता, कोई बैंक अगर यूएस में गिर जाता तो समझ में आता, बट यूएस में कोई बैंक भी नहीं गिरे हैं, बस खाली एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है जितना एंटिसिपेटेड था, अराउंड 4.1 एंटिसिपेटेड था, 4.3 आया, तो उसकी वजह से तो हलचल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी स्मॉल रीज़न। हाउएवर आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई भी इकोनॉमी क्रम्बल करती है तो फेड आएगी और वो रेट घटा देगी, एंड मार्केट वापस से थोड़ा सा रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स इन द मार्केट, और सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करना फेड्स को या किसी भी कंट्री के फेडरल बैंक्स को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास अभी फंड्स हैं तो यू शुड वेट एंड वॉच। बाय बाय।